हमारी सबकी ज़िंदगी में एजुकेशन बहुत मायने रखती है, लेकिन क्या नॉलेज और एजुकेशन सेम है? अगर आप एक सिग्मा मेल हो तो कभी ना कभी ये सवाल आपके मन में आया ही होगा। अगर नहीं तो एटलीस्ट आपने ये कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि स्कूल या कॉलेज में जो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ाई की है, क्या ये सब मेरे असल ज़िंदगी में कभी काम आएगी या फिर आ रहा है? सोसाइटी के हिसाब से हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और आगे जाके एक सिक्योर जॉब या फिर उससे भी बढ़कर एक गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें। लेकिन एक सिग्मा मेल के लिए ऐसा सोचना और ऐसी बातों को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द सिग्मा मेल्स के लिए स्कूल, कॉलेज या ट्रेडिशनल पढ़ाई में इंटरेस्ट ना लेना कॉमन है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना मतलब एक सोशल हायरार्की को फॉलो करना या फिर सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना होता है, जो कि सिग्मा मेल्स के नेचुरल टेंडेंसी के ऑपोजिट है। नेचुरली सिग्मा मेल सोशल हायरार्की को फॉलो नहीं करता है और वो अपने खुद के राह पे चलना पसंद करता है। वो ये भी नहीं पसंद करता है कि कोई उसे एक दायरे में बांध के रखे और उसे हर वक्त चेक करता रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसे सिचुएशन में रहे तो वो अपनी क्रिएटिव एनर्जी को खो देंगे। लेकिन अक्सर सिग्मा मेल ऐसे सिचुएशन में, स्पेशली जब वो यंग होते हैं और अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मजबूर होके उन्हें सिचुएशन के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन सिग्मा मेल की एक खासियत है कि वो सोशल हायरार्की को अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं और ऐसे सिचुएशन में रादर देन वो सोसाइटी और पेरेंट्स के अगेंस्ट जाए, वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को सोशल हायरार्की में मोल्ड कर लेता है और सही समय का इंतजार करता है। दूसरी खासियत सिग्मा मेल की ये है कि किसी भी सोशल सिचुएशन में वो अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से ढल सकते हैं। वो कोई भी सिचुएशन में अपने आप को अल्फा और बीटा मेल की तरह रिप्रेजेंट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो किसके साथ है, कहाँ है और किस सिचुएशन में है। हालांकि वो किसी भी सोशल सिचुएशन को बोल्डली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा साइलेंट रहना पसंद करते हैं और इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से बाकी लोगों के लिए सिग्मा मेल को समझना या फिर उसे डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। और यही चीज दूसरे के मन में एक क्यूरियोसिटी भी पैदा करती है सिग्मा मेल को जानने के लिए। एक और यूनिक वे से सिग्मा मेल सोसाइटी में ऑपरेट करता है और वो है कि सिग्मा मेल टाइम टू टाइम अपने फ्रेंड सर्कल चेंज करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्मा मेल रिलायबल फ्रेंड नहीं होते हैं या फिर वो दोस्ती में विश्वास नहीं रखते हैं। सिग्मा मेल की एक टेंडेंसी होती है आत्मनिरीक्षण करने की और हमेशा आगे बढ़ने की, तो वो हमेशा अपने आप को इंटेलेक्चुअली अपग्रेड करता रहता है। इस वजह से सिग्मा मेल 6 महीने के अंदर अंदर एक कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट में हो सकता है पहले से। इसी वजह से किसी भी एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड सर्कल में देर तक रहना सिग्मा मेल के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में अपने पुराने दोस्तों के माइंडसेट के साथ रीजनेट नहीं कर पाता है। सिग्मा मेल में कॉन्स्टेंटली ग्रो करने की टेंडेंसी होती है और क्योंकि वो सोशल हायरार्की को फॉलो भी नहीं करता है, तो उसके लिए अपने पुराने ग्रुप को छोड़ के किसी नए ग्रुप में ज्वाइन करना मुश्किल नहीं होता है और वो इस चीज को गलत भी नहीं मानते। जैसे जैसे सिग्मा मेल अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही उसके सोशल स्किल और माइंडसेट ग्रो करता रहता है। इस प्रोसेस में वो अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट होता है, तो वो एक सेंस ऑफ एम्पैथी भी ग्रो करता है हर किस्म के इंसान के साथ। वो चाहे लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, मिडिल एज हो या जवान, या फिर एथलेटिक हो या पढ़ाकू, वो किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। एक और सोशल स्किल सिग्मा मेल्स की बहुत ही खास है कि काफी सारे क्वालिटीज होने के बावजूद भी सिग्मा मेल हमेशा हम्बल या फिर विनम्र रहते हैं। सिग्मा मेल अक्सर अपने अचीवमेंट को लेके साइलेंट रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ अपने एक्शन के थ्रू अपने क्वालिटीज को शो करना पसंद करते हैं और इसी वजह से कई बार लोग सिग्मा मेल को अंडर एस्टिमेट भी कर जाते हैं। कई लोग सिग्मा मेल को द डार्क हॉर्स भी बोलते हैं, मतलब कि वो इंसान जो अपने स्किल्स और एबिलिटीज को हमेशा छुपा के रखता है, लेकिन समय आने पर वो अपने एक्सेप्शनल स्किल के थ्रू कोई भी कंपटीशन जीत सकता है और लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है। इसके अलावा सिग्मा मेल को पता होता है कि सोसाइटी में हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहे इमोशनल नीड हो, फाइनेंशियल नीड या फिर कोई और नीड, जो कि कुछ हद तक सही भी है सोसाइटी में चलने के लिए, क्योंकि सिग्मा मेल सोसाइटी की इस हिपोक्रेसी को पसंद नहीं करता है। इसलिए कुछ टाइम सोसाइटी में एंगेज होने के बाद सिग्मा मेल को अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जिस टाइम में वो अपने अंदर झांक सके और अपनी जो पर्सनल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल नीड है उसको पूरा कर सके।
ऐसे टाइम में वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है और कुछ भी हो जाए वो उस जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है जब तक कि वो खुद ना निकलना चाहे। जब सिग्मा मेल और फ्रेंडशिप की बात आती है तो सिग्मा मेल बहुत ही कम लोगों के साथ ट्रू फ्रेंडशिप रखता है। सिग्मा मेल को ये पता होता है कि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का इंसान है, तो इसीलिए बहुत लोगों के लिए उसको पूरी तरह समझना मुश्किल है। अक्सर वो अपने आप को लेके प्रोटेक्टिव होता है और वो सिर्फ कुछ हद तक ही लोगों के साथ अपने आप को लेके ओपन होता है। ये एक और कारण भी है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल चेंज करता रहता है। लेकिन जिन लोगों को सिग्मा मेल ट्रस्ट करता है वो लोग होते हैं जो उन्हें कम्प्लीटली समझते हैं, उनकी एबिलिटीज को ट्रस्ट करते हैं और उनके इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। अक्सर ऐसे लोग या तो दूसरे सिग्मा मेल्स होते हैं या फिर वो लोग होते हैं जो खुद ग्रो करना चाहते हैं और दूसरे को ग्रो करने में मदद करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो सिग्मा मेल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। सिग्मा मेल वो लीडर है जो कि लीड करना नहीं चाहता। वो एक ऐसा इंट्रोवर्ट है जो कि जब चाहे अपने हिसाब से एक्सट्रोवर्ट बन सकता है। वो एक ऐसा एक्शन टेकर है जो कि हमेशा सोच समझ के ही एक्शन लेना चाहता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।